पैसों से बहुत गरीब था, लेकिन बहुत मेहनती था। वह रोज गांव में अपना ठेला लगाता था और चिकन रोल बेचता था। लेकिन बहुत कम गांव वाले उसके ठेले पर आते थे, क्योंकि उसका ठेला बहुत पुराना था और वो साफ सफाई भी बिल्कुल नहीं रखता था। इसी वजह से उसकी कमाई बहुत कम होती थी। वहीं दूसरी तरफ उसका एक पड़ोसी भी चिकन रोल बेचता था। उसकी अपनी एक छोटी सी दुकान थी जो गांव के बीचों बीच थी। वह अपनी पत्नी के साथ मिलकर चिकन रोल बेचता था और उसका चिकन रोल बहुत स्वादिष्ट होता था, इसलिए उसकी दुकान पर हमेशा बहुत भीड़ लगी रहती थी। तभी राजू के ठेले पर एक आदमी आता है और चिकन रोल पराठा मांगता है। हाँ भाई, मैं अभी आपके लिए चिकन रोल पराठा बना देता हूँ। एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। भाई वैसे तुम्हारा ठेला तो काफी पुराना लग रहा है। नहीं, मुझे चिकन रोल पराठा नहीं चाहिए। तुम अपनी हालत तो देखो, इतनी गंदी जगह पर तुम चिकन रोल पराठा बेच रहे हो। सारा कीटाणु मेरे पेट में चला जाएगा। उंगलियां चाटना तो दूर की बात है, मैं तो बीमार हो जाऊंगा और मेरे इलाज में लाखों रुपए लग जाएंगे। फ्री। अरे भाई, कुछ नहीं होता है, एक बार खाकर तो देखो, उसके बाद पैसे मत देना। अगर इसमें कुछ भी मिलावट निकली तो तुम ऐसे ही यहाँ से जा सकते हो। लेकिन वो ग्राहक राजू की एक नहीं सुनता और चुपचाप वहाँ से उसके पड़ोस की दुकान पर चला जाता है। वहाँ जाकर वो कहता है, भाई तुम्हारी दुकान तो बहुत साफ सुथरी लग रही है। लगता है यहाँ बहुत अच्छा चिकन रोल पराठा मिल सकता है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो भाई। अभी मैं आपके लिए एक गर्मा गर्म ताजा चिकन रोल पराठा बना देता हूँ। इसे खाकर तो आप खुश हो जाओगे। हम दोनों जल्दी से चिकन रोल पराठा बनाते हैं और फिर उन्हें दे देते हैं, उन्हें परोसते हैं। इसके बाद कालिया और कालिया की पत्नी कमला दोनों ने चिकन पराठा बनाया और उसे उस ग्राहक को परोस दिया। ग्राहक ने चिकन रोल पराठा खाना शुरू किया। उसे स्वाद बहुत अच्छा लग रहा था और वह खुश हो रहा था। जब उसने पूरा चिकन रोल पराठा खा लिया तो उसने कहा, हाँ, बस यही ठीक था, पेट भर गया। कितना हुआ भाई भाभी? पूरा 150 रुपए हो गए हैं। क्या 150 रुपए हो गए? अरे ये पराठा तो सिर्फ 120 रुपए का ही बिक रहा है। तुम लोग पूरे 150 रुपए क्यों मांग रहे हो मुझसे? कि तुमने हमारे पराठे की तारीफ नहीं की, इसलिए हम तुमसे 150 रुपए ले रहे हैं। लाओ, जल्दी से निकालो। इसके बाद उस ग्राहक ने चुपचाप पैसे दिए और घर के लिए निकल गया। हे भगवान, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो एक दिन सड़क पर आ जाऊंगा। मेरा चिकन रोल पराठा कोई नहीं खाता, जबकि मैं इतनी मेहनत करता हूँ। मेरा ठेला पुराना है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसे ठीक करवा सकूं। इसी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ता है। हे भगवान, मेरी मदद करो, मुझे सही रास्ता दिखाओ, मेरी मदद करो। ऐसे ही करके कालिया लोगों को बेवकूफ बनाता था और उनसे ज्यादा पैसा लेता था। जो उसके पराठे की तारीफ करते थे उनसे भी ज्यादा लेता था, क्योंकि पराठा तो अच्छा था और उनकी नजर में ऐसा ही चलता रहा। लेकिन आराम की कमी कभी नहीं होती थी। कालिया की दुकान में हमेशा ग्राहकों की संख्या बड़ी रहती थी। उसी गांव में लालचंद, जो बिरयानी वाला था, रहता था। उसकी बिरयानी बहुत मशहूर थी। लेकिन जब से चिकन रोल चलने लगे थे, उसका भी कारोबार ठप पड़ गया था। तभी एक गांव वाला वहां आता है और कहता है, अरे भाई, क्या तुम्हारे पास चिकन रोल है? भाई, मेरे पास चिकन रोल तो नहीं है, लेकिन चिकन बिरयानी है। तुम वह खा लो, दोनों का स्वाद मिलता जुलता है। अब दोनों में ही चिकन है तो तुम चिकन रोल खाओ या चिकन बिरयानी, पेट में तो तुम्हारे चिकन ही जाएगा। नहीं नहीं, मुझे चिकन बिरयानी नहीं खानी, मुझे चिकन रोल ही खाना था। कोई बात नहीं। वैसे हमारे गांव में चिकन रोल काफी जगह बिक रहे हैं। तुम भी चिकन रोल बेचना शुरू करो और साथ में साइट पर चिकन बिरयानी भी बेचो। तुम्हारा कारोबार भी बहुत चलेगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि आजकल चिकन रोल बहुत चल रहे हैं हमारे गांव में। क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो रामू? चिकन रोल कहाँ मिल सकते हैं और कौन हमें कम दामों में चिकन दे सकता है? 50 to 60 पैसे तो मंगवाने ही पड़ेंगे। मालिक कहता है मैं गांव जाता हूं और गांव जाकर चिकन रोल के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है कि किसके चिकन रोल बहुत स्वादिष्ट होते हैं और वह दिन भर में कितने बेच लेते हैं। बाकी सारी जानकारी लेकर वो तुम्हारे पास आता है। इसके बाद वह अपनी दुकान
अपने सेट के हवाले कर देता है और गांव निकल जाता है चिकन रोल की जानकारी हासिल करने के लिए। चलते चलते वह उसी पुराने खराब ठेले के पास पहुंचता है और उसे देखता है कि वहां कोई भीड़ नहीं है। तभी वो कहता है, लगता है ये चिकन रोल अच्छा नहीं बनाता होगा, इसी वजह से यहाँ कोई भीड़ नहीं लगी है। यहाँ तो एक दो आदमी भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। आगे चलकर देखता हूँ। तभी वो पास की दुकान पर जाता है जहाँ भीड़ लगी हुई थी। वहाँ कुछ लोग चिकन रोल ले रहे थे। तब वो जाकर कालिया से बात करता है और उसे कहता है, भाई, मुझे लगता है कि आपका चिकन रोल इस गांव में बहुत मशहूर है, इसी वजह से आपकी दुकान में हमेशा भीड़ रहती है। अच्छा, मैं लाला सेठ की तरफ से आया हूँ। उनकी बिरयानी की दुकान है और वे बहुत बड़े जमींदार हैं, लेकिन अभी हमारा धंधा थोड़ा ठप चल रहा है। हमारी बिरयानी बिक नहीं रही है। अभी चिकन रोल का ट्रेंड धीरे धीरे आ रहा है, इसलिए हमें चिकन रोल चाहिए। क्या आप हमारे लिए रोजाना 50 से 100 चिकन रोल बना सकते हैं? जी हाँ, हम बिल्कुल आपके लिए रोजाना 50 से 100 चिकन रोल बना सकते हैं। आप बेफिक्र हो जाइए, हम कल आपके लिए चिकन रोल बनाकर आपके दुकान तक पहुंचा देंगे। इसके बाद वह नौकर कालिया को एडवांस पैसे दे देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। लगता है हमारी दुकान की धाक भी बन गई है। अब हम गांव में किसी भी छोटे मोटे आदमी को रोल नहीं देंगे। हम चिकन रोल अब बड़ी बड़ी होटलों में देंगे। इससे हमारा मुनाफा ज्यादा बढ़ेगा। ओ हाँ जी, अब हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। हम किसी को भी रोल नहीं देंगे, बस अब हम बड़े बड़े होटलों को ही देंगे। इससे हमारा मुनाफा 3 से 4 गुना बढ़ जाएगा। इसके बाद वे दोनों खुशी खुशी काम में लग जाते हैं। वह नौकर अपने गांव पहुंचता है और अपने सेठ को ये खुशखबरी देता है और फिर, सेठ जी, मैंने काम कर दिया है। कभी कभी मन करता है कि चिकन रोल की थाली लेकर हमारे यहाँ आएगा। हम उससे वो खरीद लेंगे और उसके बाद हम अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा हो गया, आपने कमाल का काम किया है। अब ठीक है, हमें कल का इंतजार करना होगा। आप अपनी दुकान संभालो और मैं अपनी दुकान संभालता हूँ। अगले दिन वो फिर चिकन रोल लेकर बहुत खुश होकर आता है और उसे सेठ जी को चिकन रोल की थाली पकड़ाता है। सेठ जी चिकन रोल की थाली ले लेते हैं और उसे पैसे दे देते हैं। अपनी बिरयानी बेचता है और उसे नौकर दाल और बाकी चीजें बेचता है। साथ ही बिरयानी वाला अब चिकन रोल भी बेचने लगा था। तभी वहाँ उसकी पत्नी आती है और कहती है, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। तुम तो अब चिकन रोल भी बेचने लगे हो। लाओ, फिर मुझे एक चिकन रोल दे दो। वैसे भी चिकन रोल खाए हुए कई दिन हो गए हैं। सेठ अपनी पत्नी को चिकन रोल देता है, लेकिन जैसे ही चिकन रोल की खुशबू उसकी पत्नी को आती है, वैसे ही उसे कुछ अजीब सा लगता है और वो कहती है, अरे यह क्या, यह तो खराब चिकन से बनाया गया है। लगता है बासी या खराब चिकन को ऐसी जगह पर दिया गया है। इससे तो ग्राहक की तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ, मुझे भी बदबू आ रही थी, लेकिन मैंने नजरअंदाज कर दिया। मुझे लगा क्या पता चिकन की बदबू ही ऐसी होती है। देखा ना, मैं कहती हूँ तुम कितने बेवकूफ हो। तुम्हें किसी ने धोखा दे दिया। जाओ, अब अपने नौकर के साथ जाओ और ये चिकन की प्लेट उसके मुंह पर मार कर आओ और सारे पैसे भी वापस लेकर आओ। ऐसे तो हमारा कारोबार ठप हो जाएगा। इसके बाद वे दोनों चिकन रोल लेकर उसी दुकान के पास पहुंचते हैं और उससे कहते हैं, भाई, तुमने मुझे सड़े हुए चिकन से चिकन रोल बनाकर दे दिया है। मुझे दो, पहले ही तुम बेवकूफ थे और इससे बहुत बदबू भी आ रही है। तुम बस सफाई रखते हो, लेकिन दुकान में खाने की सफाई बिल्कुल नहीं है। इसे वापस लो और मेरे पैसे दो। तुम पागल हो गए हो क्या? ये वापस नहीं हो सकता। हम इसे वापस नहीं करेंगे। तुम ही इसे फेंक दो या किसी को खिला दो या फिर तुम खुद खा लो। एक बार तुमने हमें पैसे दे दिए, वो पैसे हम तुम्हें वापस नहीं दे सकते। बेटा, पैसा तो तुम्हें वापस देना ही पड़ेगा, वरना मैं अभी इसी वक्त पुलिस को बुलाऊंगा। इसके बाद वे डर जाते हैं और चिकन रोल की थाली ले लेते हैं और पैसे वापस कर देते हैं।
उसके बाद वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी वे उसी टूटे फूटे ठेले के पास पहुँचते हैं जहाँ से अच्छी खुशबू आ रही थी। भाई, क्या मुझे एक चिकन रोल मिलेगा? इसमें मिलावट तो नहीं होगी ना? वैसे तुम्हारी दुकान तो बहुत गंदी लग रही है। सेठ जी, मेरे पास पैसे नहीं हैं दुकान की मरम्मत करवाने के लिए, इसलिए मैं इस टूटे फूटे ठेले पर चिकन रोल बेच रहा हूँ। लेकिन आप एक बार मेरा चिकन रोल खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तभी वो चिकन रोल बनाता है और सेठ को देता है। सेठ जब उसे खाता है तो वो चिकन रोल की तारीफ करता है और कहता है, मैं तुम्हारी दुकान की मरम्मत के पैसे दूंगा और तुम्हें हमारे लिए रोजाना 50 से 100 रोल हमारी दुकान तक पहुंचाने होंगे। मैं वादा करता हूं कि समय पर तुम्हें पैसे दूंगा। क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? जी सेठ जी, मैं बिल्कुल आपके साथ काम करना चाहूंगा। मैं कल ही आपके दुकान में 50 से 100 चिकन रोल पहुंचा दूंगा। अगले दिन से राजू चिकन रोल उसी सेठ के पास पहुंचाने लगा। वह चिकन रोल की थाली देता और पैसे लेता और चुपचाप खुशी खुशी घर चला जाता। इस तरह दोनों का कारोबार चलने लगा। कालिया का कारोबार पूरी तरह बंद हो गया और राजू का कारोबार चल पड़ा। राजू को सेठ से भी मुनाफा मिलने लगा और उसकी दुकान में भीड़ बढ़ने लगी। देखते ही देखते सारा गांव खुश रहने लगा।